लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गुवॉन दोही की कलाई पकड़ता है और वो देखता है कि उसका सिंबल दोही की कलाई पर आ जाता है। ये देखकर वो काफ़ी चौंक जाता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। साथ ही दोही उससे पूछती है आखिर तुम हो कौन, और तभी दोही गुवॉन की बाहों में बेहोश हो जाती है। फिर हम दोही को हॉस्पिटल में देखते हैं, तभी उसे होश आता है और शीन उसे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। दोही कहती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, और गुवॉन भी वहीं पर होता है और वो अपनी हैंकी से दोही के स्वेट साफ करने लगता है और कहता है कि फाइनली तुम्हें होश आ गया, मुझे तो तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। उसे देखकर दोही काफ़ी चौंक जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शीन कहती है कि ये लड़का ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है। फिर दोही कहती है कि मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन गुवॉन उसे पकड़कर बेड पर लेटा देता है और कहता है कि तुम यहाँ से तब तक नहीं हिल सकती जब तक डॉक्टर नहीं कह देते कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तो ये देखकर शीन को लगता है कि मेरा यहाँ पर रहना सही नहीं है और वो वहाँ से बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद दोही गुवॉन को कहते हैं कि तुम मेरे साथ इतने अच्छे कब से हो गए। ये सुनते ही गुवॉन अपना हैंकी जोर से नीचे फेंकता है और कहता है तुमने ही कहा था ना कि अगर मैं तुम्हारे साथ रूड बिहेव करूंगा तो दूसरों को लगेगा कि मैं तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड हूँ, इसलिए मैं दूसरों के सामने तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ। तो दोही कहते हैं लेकिन अब जिस तरह से तुम मेरे साथ बिहेव कर रहे हो ना, औरों को लग रहा है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो गुवॉन कहता है कि अब इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर गुवॉन उसे पूछता है वैसे कि अब तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो दोही कहती है कि हाँ वैसे तो ठीक है, लेकिन मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा पेन कर रही है। और तभी दोही देखते हैं कि उसकी रिस्ट पर वही सिंबल होता है, जिसे देखकर वो काफ़ी चौंक जाती है और कहते हैं कि ये टैटू मेरे हाथ पर क्या कर रहा है। तो गुवॉन कहता है कि टैटू ये गॉड सिंबल है। तो दोही कहती है मुझे पसंद नहीं आ रहा है और वो उसे रब करके मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ये तो रियल टैटू है। और फिर वो कहते हैं मुझे लगता है मुझे इसके ऊपर लेज़र फिरवा देनी चाहिए। टैटू को हटाने के लिए वहाँ से जाने ही लगती है, लेकिन गुवॉन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि इस सिंबल को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, तुम इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकती। तो दोही कहती है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, ये कलाई मेरी है, टैटू मेरा है, मैं इसके साथ कुछ भी करूँ तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तो गुवॉन कहता है बेशक ये कलाई तुम्हारी है, लेकिन ये टैटू मेरा है। दोही कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, और वो दोनों उस टैटू के पीछे बहस करने लगते हैं। तो दोही कहती है कि अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो फिर देखना मैं क्या करूँगी, लेकिन गुवॉन उसका हाथ नहीं छोड़ता और दोही उसे स्लैप करने की कोशिश करती है, लेकिन गुवॉन दोही की कलाई के कांटेक्ट में होता है तो वो सिंबल की पावर से दोही के हाथ को रोक लेता है। और जैसे ही गुवॉन दोही का हाथ छोड़ता है वो पावर खत्म हो जाती है और दोही का थप्पड़ सीधा जाकर गुवॉन के फेस पर पड़ता है और गुवॉन बेड के दूसरी तरफ जाकर गिरता है और बेचारे के फेस पर दोही के हाथ का निशान भी छप जाता है। ये देखकर गुवॉन को काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जबकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, उसके बाद भी तुमने मेरा सिंबल चोरी कर लिया। तो दोही कहती है क्या तुम मुझे चोर कह रहे हो, और तुमने मेरी जान नहीं बचाई है बल्कि मैंने भी तुम्हारी जान बचाई है। अगर मैंने तुम्हें पानी से बाहर नहीं निकाला होता, वहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ तुम्हें खा रही होती। और तभी वहाँ पर डॉक्टर्स आ जाते हैं और वो दोही से पूछते हैं कि अब तुम कैसे फील कर रही हो। तो दोही कहते हैं कि पहले से बेटर हूँ। और फिर उसके बाद वहाँ पर इंस्पेक्टर्स आते हैं और वो दोही को कहते हैं कि जिसने आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश किया हम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर गुवॉन कहता है कि अभी मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, और गुवॉन वहाँ से चला जाता है। फिर हम मिस्टर पार्क को देखते हैं जो कि गुवॉन की जगह पर बैठकर गुवॉन की माई डेमोन बुक पढ़ रहा होता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर डेमोन्स अपनी डील्स कंप्लीट नहीं करते और वो सोल्स को कलेक्ट करने में फेल हो जाते हैं तो उनकी बॉडी जल जाती है, यानी कि धीरे धीरे वो गायब हो जाते हैं। तभी वहाँ पर गुवॉन आ जाता है और वो पार्क को कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी इस बुक को हाथ मत लगाया करो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा सेक्रेटरी हूँ तो इसे पढ़ने का हक मुझे भी है। तो गुवॉन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, और वो अपनी उस बुक को उससे लेकर लॉकर में रख देता है। और मिस्टर पार्क उससे कहता है कि अगर आप डील्स को कंप्लीट करने में फेल होते हो तो क्या आप सच में गायब हो जाओगे। इस पर गुवॉन कुछ भी नहीं कहता। तो मिस्टर पार्क उससे कहता है वैसे आपको कितने टाइम में कितने डील्स की ज़रूरत होती है। तो गुवॉन कहता है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, इसलिए तो मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ। और फिर वो उसे दोही का बिजनेस कार्ड देता है और कहता है कि मुझे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मिस्टर पार्क कहता है लेकिन ऐसा क्यों, कि कहीं आपको ये लड़की पसंद तो नहीं आ गई है। तो गुवॉन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने मेरा सिंबल चोरी कर लिया है। ये सुनकर मिस्टर पार्क काफी चौंक जाता है। गुवॉन कहता है कि क्या कुछ और भी ऐसा है जो कि अब आपके पास नहीं है। तो गुवॉन कहता है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और फिर मिस्टर पार्क गुवॉन के ऊपर पानी गिराने की कोशिश करता है और गुवॉन अपनी पावर से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब गुवॉन के पास पावर तो होती ही नहीं है और वो पानी गुवॉन के ऊपर गिर जाता है। तो मिस्टर पार्क हंसते हुए कहता है मतलब कि आपकी पावर्स भी चली गई है। तो गुवॉन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अपनी पावर कुछ टाइम के लिए किसी और को दे दी है। तो मिस्टर पार्क कहता है कि क्या ये वही लड़की है। तो गुवॉन कहता है कि हाँ। फिर गुवॉन उसे कहता है कि मैं सोल को कलेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ। तो मिस्टर पार्क कहता है कि अभी तो आपके पास पावर भी नहीं है, तो फिर आप कैसे करोगे।
तो गुवोन कहता है कि मैं एक डेमन हूँ जो कि 200 साल से सोल्स कलेक्ट कर रहा हूँ और अब सोल्स कलेक्ट करना मेरे दाएं हाथ का खेल है। लेकिन हम देखते हैं कि गुवोन जब सोल कलेक्ट करने के लिए जाता है तो डू हवान गुवोन को हिट कर देता है और गुवोन उसे कह रहा होता है कि क्या तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भूल गए, अब तुम्हें मरना पड़ेगा। लेकिन वो तो अपनी सोल देने के लिए मान ही नहीं रहा होता है। तो गुवोन कहता है कि ठीक है, अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो यही सही, लेकिन एक एक करके मेरे पास आना। लेकिन वो तो सारे एकदम से गुवोन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में तो गुवोन सभी को उठा कर पटक रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं और इतने सारे लोगों को देखकर गुवोन खिड़की से नीचे कूद जाता है और वो उन्हें मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर हम शिन और दोही को देखते हैं और दोही देखती हैं कि उस गलत आर्टिकल की वजह से उनकी कंपनी को 260 बिलियन वॉन का नुकसान हो चुका है। और तभी दोही को याद आता है कि जब उस आदमी ने दोही को मारने की कोशिश की थी तो उसे कह रहा था कि तुम्हें मैडम जू की वजह से मरना ही पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम पुलिस वालों को देखते हैं जो कि उसी किलर का स्केच निकलवा लेते हैं और फिर हम उसी किलर को देखते हैं जो कि अपने अड्डे पर होता है और उसने वहाँ पर कुछ लोगों की फ़ोटोज़ लगाई हुई होती है और साथ ही वहाँ पर दोही की फ़ोटो भी होती है। और तभी वो अपने फेस से मास्क उतारता है और वो बिल्कुल ही साइको टाइप लग रहा होता है। और तभी उसके घर के बाहर एक आदमी आता है और वो किलर को कहता है कि इस बिल्डिंग का मालिक मैं हूँ, लेकिन जिसने ये बिल्डिंग ली हुई है उसने मुझे रेंट ही नहीं दी है और ना ही वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो किलर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं डायरेक्टर को इस बारे में बता दूंगा। और तभी वो आदमी देख लेता है कि उस लड़के के हाथ में खून के निशान होते हैं। तो वो उससे पूछ लेता है कि तुम्हारे हाथ पर ये खून के निशान कैसे हैं। तो किलर कहता है कि ये खून के निशान नहीं है, बल्कि मैं एक एक्टर हूँ तो मैंने मेकअप किया हुआ है। और फिर वो उससे कहता है कि मेरे रूम में कुछ खराबी आ चुकी है, क्या आप उसे चेक कर सकते हो। तो वो कहता है कि ठीक है और वो उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। फिर हम दोही को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में मैडम जू से मिलने के लिए जाती हैं और उसे पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। तो मैडम जू कहती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं घर जाना चाहती हूँ। तो फिर वो मैडम जू को घर ले जाती है और मैडम जू वहाँ पर अपने प्लांट्स की देखभाल करने लगती है और दोही उसे पूछती है कि क्या कुछ ऐसा है जो कि आप मुझसे छुपा रहे हो। ये सुनकर मैडम जू काफ़ी चौंक तो जाती है और वो कहती है कि तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो। तो दोही कहती है कि बस ऐसे ही। तो मैडम जू कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैंने तुमसे छुपाया है, लेकिन उनकी शक्ल देखकर साफ साफ पता लग रहा था कि वो दोही से कुछ तो छुपा रही है। तो दोही कहती है कि हाँ, आप सच ही कह रहे होगे और वैसे भी आपके अलावा मुझे किसी और पर भरोसा भी नहीं है। और तभी वहाँ पर स्योकुन आ जाता है जो कि मैडम जू का भतीजा होता है और स्योकुन मैडम जू को अर्निंग्स रिपोर्ट दिखाता है। फिर दोही और स्योकुन दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तो मैडम जू कहते हैं कि तुम दोनों हमेशा बस काम ही करते रहते हो, तुम दोनों ये काम क्यों नहीं करते, दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते। तो ये सुनकर दोही कहती है कि आप ये क्या बकवास कर रही हो। तो मैडम जू कहती है कि मैं क्या गलत कह रही हूँ, और वैसे भी तुम्हारा ब्लड से इनके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है और ना ही तुम हमारे फैमिली रजिस्टर में हो, तो तुम दोनों शादी कर सकती हो। तो दोही कहती है कि अभी मेरा शादी का कोई भी प्लान नहीं है और वो स्योकुन को कहते हैं कि चलो चलते हैं, मैडम जू तो बस ऐसे ही बोलती रहती है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं तो दोही स्योकुन को कहती है कि क्या तुम अपनी गाड़ी लेकर आए हो या फिर तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। तो स्योकुन कह देता है कि मैं तो टैक्सी पर आया हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि वो ड्राइव करके आया हुआ होता है और वो अपनी की को बैग में डाल देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। फिर उसके बाद हम उन सभी को गाड़ी में देखते हैं और स्योकुन गाड़ी चला रहा होता है। उसकी साइड वाली सीट पर शीन बैठी होती है और पीछे दोही बैठी होती है। और स्योकुन तो बहुत ही ज़्यादा निराश होता है क्योंकि वो तो दोही के साथ अकेला आना चाहता था, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। और फिर दोही शिन को कहने लगती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे सर पर गुवोन का कर्जा चढ़ा हुआ है, क्योंकि उसने मेरी जान भी बचाई है और साथ ही मैंने उसका लंच भी खराब कर दिया था, तो मैं उसे पे करना चाहती हूँ। तो ये सुनकर स्योकुन कहता है कि वो गुवोन कौन है। तो ही कहती है कि मैं उसके साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी। और ये सुनकर स्योकुन बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और वो जोर से ब्रेक मार देता है, जिसकी वजह से शिन का सर जोर से नीचे पटकता है और उसके नाक से ब्लीडिंग भी होने लगती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि शिन ड्राइव कर रही होती है, वो काफ़ी गुस्से में होती हैं और दोही और स्योकुन पीछे बैठे होते हैं और स्योकुन उसे कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती से हो गया। तो शिन कहती है मुझे तो लगता है तुम्हारी बस की ड्राइविंग है ही नहीं। और दोही उसे कहती है कि तुम मेरी ब्लाइंड डेट की बात सुनकर इतने क्यों चौंक गई। तो स्योकुन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है और तुम्हें तो ब्लाइंड डेट पसंद भी नहीं है ना। तो दोही कहती है कि हाँ, लेकिन मैडम जू की वजह से मुझे ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ा और मेरा भी शादी का कोई प्लान नहीं है। तो स्योकुन कहता है कि मेरा भी कोई प्लान नहीं है। और फिर दोही देखते हैं कि स्योकुन की टाई ढंग से बंधी हुई नहीं होती है, तो उसकी टाई को सही से सेट करती है। फिर हम मिस्टर पाक को देखते हैं जो कि दोही की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है और वो गुवोन को बता रहा होता है कि जब दोही 11 साल की थी तो बर्थडे वाले दिन उसके पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उसके बाद से मैडम जू ने दोही को अपने पास रख लिया
और दोही के जितने भी बॉयफ्रेंड्स रहे हैं, दोही के बिजी शेड्यूल की वजह से हमेशा उसका ब्रेकअप हो जाता था। और वो कहता है फिलहाल तो मुझे इसके बारे में इतना ही पता चला है। और वो गुवोन को कहता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। तो गुवोन कहता है कि मैं उस लड़की को रिझाने की कोशिश करने वाला हूँ। फिर हम दोही को देखते हैं जो कि अपनी एम्प्लॉय से मीटिंग कर रही होती हैं और वो उन्हें बताती हैं कि उस आर्टिकल की वजह से हमें काफ़ी नुकसान हो गया है। और तभी वहाँ पर शीना आती है और वो दोही को सुयान के शेड्यूल के बारे में बताती है। और फिर दोही अपने एम्प्लॉयज़ को कहती है कि अब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाने वाली हूँ। फिर हम सुहान को देखते हैं जो कि कपड़े खरीद रही होती हैं और वो अपनी सेक्रेटरी को कह रही होती हैं मुझे लगता है कि उस आर्टिकल की वजह से दोही के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। मुझे लगता है कि मुझे फ्लावर बुके देकर उसे कंफर्ट करना चाहिए। और वहीं पर दोही भी बैठी होती है और वो सुहान को कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सुहान कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो दोही उसे कहते हैं कि तुम्हारे गलत आर्टिकल की वजह से मेरा जो नुकसान हुआ है वो तो मैं फिर भी बैलेंस कर लूँगी, लेकिन अगर मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ को बाहर लेकर आ गई तो तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगी। तो सुहान कहते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो दोही उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुमने मेरे ऊपर नज़र रखी हुई है, तुमसे ज़्यादा तो मैंने तुम्हारे ऊपर नज़र रखी हुई है। और वो उसे कुछ फ़ोटोज़ दिखाते हैं जिसमें सुहान किसी लड़के को किस कर रही होती है। तो दोही उसे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी से प्यार करना गलत है, लेकिन पब्लिकली ये सब कुछ करना तो गलत ही है ना। और सोचो अगर ये फ़ोटोज़ बाहर आ गई तो तुम्हारा क्या ही होगा, और अगर मैंने इसके बारे में मैडम जो को बता दिया तो फिर क्या। तो सुहान कहती है कि इसके बारे में किसी को बताने की भी कोशिश मत करना। और वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे यहाँ पर ब्लैकमेल करने के लिए आई हो। तो दोही कहते हैं कि बस यही समझ लो। और वो कहते हैं कि जो आर्टिकल तुमने पोस्ट किया है अब तुम्हें ही उसे ठीक करना पड़ेगा। अगर तुमने ये सब कुछ सही नहीं किया तो कुछ दिन बाद तुम्हें ये फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर देखने को मिलेगी। ये बोलकर दोही वहाँ से चली जाती है। फिर हम मैडम जो को देखते हैं जो कि एक आदमी से मिलने के लिए आई हुई होती है और वो उसे कह रही होती है कि क्या मैं हेल में जाने वाली हूँ या फिर हेवन में। और मुझे लगता है कि दोही मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगी। तो वो आदमी मैडम जो को कहता है कि मुझे लगता है कि आपको दोही को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए और उसे सब कुछ सच बताने के बाद आप थोड़ा फ्रीली फील करोगे। और तभी हमें एक पास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मैडम जो को देखते हैं उसके सामने एक गाड़ी होती है और तभी वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और उस ब्लास्ट की वजह से मैडम जो दूर जाकर गिरती है और उसी की वजह से मैडम जो के घुटने पर चोट लगती है। फिर हम मिस्टर पा को देखते हैं जो कि खुद से ही कह रहा होता है कि मुझे अपने सर गुगोन के ऊपर पूरा भरोसा करना पड़ेगा। और तभी वो अपने एक पास्ट सीन को याद करता है जिसमें कि उसने एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाया हुआ होता है लेकिन वो ढंग से चल नहीं रहा होता है तो वो उसे बंद कर देता है। और तभी वहाँ पर गुगोन उसे डील करने के लिए आता है। तभी उसे याद आता है कि उसने तो पहले भी गुगोन के साथ डील की हुई थी और उस डील की वजह से मिस्टर पाक कभी भूखा तो नहीं रहा, लेकिन गुगोन ने उसे कहा था कि 10 साल बाद तुम हेल में जाने वाले हो। और उस डील के बाद से मिस्टर पाक को हेल के सपने आने लगे थे जिसमें वो देखता है कि हेल से बदतर जगह तो कोई भी नहीं है। और ये याद करने के बाद वो गुगोन को कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि उस डील के बाद मेरी लाइफ पूरी तरह से ख़राब हो गई है, हेल के सपने मेरे पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। और वो गुगोन को मारने लगता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और मिस्टर पाक खुद से ही कह रहा होता है कि गुगोन की कलाई का सिंबल उस लड़की के हाथ पर आ चुका है और अब उसके पास पावर भी नहीं है तो वो क्या ही करेगा। और तभी वहाँ पर उसके पीछे से गैंग भी आ जाते हैं जो कि उसकी बातें सुन लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मुझे सब कुछ बताओ। फिर हम दोही को देखते हैं और उसके पास गुगोन का कॉल आती है और गुगोन उसे कहता है कि उस एक्सीडेंट के बाद से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो दोही कहती है कि ठीक है। फिर दोही गुगोन का वेट कर रही होती है और तभी गुगोन सामने से हीरो की तरह एंट्री लेता है और उसे देखकर दोही उसे देखती रह जाती है। और दोही उसे कहती है तुमने तो कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन तुम तो बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहे हो। तो गुगोन कहता है कि क्या मैं सच में ग्लो कर रहा हूँ। फिर दोही उसे कहते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई थी और मैंने तुम्हारा लंच भी ख़राब कर दिया है तो उसके लिए मैं तुम्हें कुछ पे करना चाहती हूँ क्योंकि मैं किसी का भी कर्जा अपने सर पर नहीं रख सकती। तो गुगोन कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें ये पहले ही कह दिया था। फिर गुगोन उसे कहता है कि उस एक्सीडेंट के बाद से मैं पूरी तरह से चेंज हो गया हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो दोही कहती है तो फिर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो गुगोन कहता है कि तुम ही मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर लेकर आ सकती हो क्योंकि यह सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। फिर गुगोन दोही को अपने साथ गाड़ी में ले जाता है। फिर गुगोन उसकी कलाई पकड़ता है तो जैसे ही गुगोन उसकी कलाई के यानी कि सिंबल के कांटेक्ट में आता है गुगोन के अंदर पावर आ जाती है और वो गाड़ी को फुल स्पीड में भगा लेता है। फिर हम डूहान को देखते हैं जिसके सो लेने के लिए गुगोन उसके पास गया था और डूहान के पास गुगोन का वही कॉन्ट्रैक्ट भी होता है जिसे कि वो फेंक देता है। और तभी वहाँ पर गुगोन अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है और वो डूहान को कहता है कि अब तो तुम गए। और गुगोन अपनी पावर से डूहान के ऊपर शूट कर देता है और वहाँ से चला जाता है।
और फिर हम देखते हैं कि डुहान मर जाता है, मतलब कि गुवोन उसे उसकी सोल ले लेता है और साथ ही वो कॉन्ट्रैक्ट भी जल जाता है और जो उसकी लाइफ टाइम वॉच होती है वो भी जल जाती है। फिर गुवोन दोही को नदी के किनारे पर लेकर आता है और वो उसके शोल्डर को टच करके कहता है, क्या तुम कुछ टाइम के लिए अपनी ब्रीथ को होल्ड कर सकती हो? यह सुनकर दोही को लगता है कि शायद ये मुझे किस करने वाला है और दोही बड़े प्यार से गुवोन की तरफ देख रही होती है, लेकिन गुवोन दोही की तरफ देखकर स्माइल करता है और वो दोही को अपने साथ लेकर पानी में कूद जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो शायद पानी में अपने सिंबल को वापस ले सकता है, क्योंकि पानी में ही वो सिंबल दोही की कलाई पर गया था और वो उससे अपना सिंबल वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन दोही उसे किक करके जैसे कैसे ऊपर आ जाती है और फिर गुवोन भी ऊपर आ जाता है, लेकिन गुवोन देखता है कि इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, वो सिंबल अभी भी दोही की कलाई पर ही होता है और दोही बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो रोने लगती है और रोते हुए गुवोन को कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम्हारी वजह से मैं मरने से बची हूँ। गुवोन उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन दोही तो चुप ही नहीं हो रही होती है और कहते हैं कि पता नहीं लोगों को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, कल भी मुझे किसी ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर वो कौन था। सभी लोग हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हुए हैं और तुमने भी लगभग मुझे मार ही दिया था। ये सुनकर गुवोन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर दोही गुवोन के फेस पर पैसे देकर फेंकते हैं और कहते हैं कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और फिर गुवोन गाड़ी में बैठता है, वो काफ़ी सैड होता है और तभी उसके पास मिस्टर पार्क आता है और दोही के गिराए हुए पैसे वो उठा लेता है। गुवोन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो मिस्टर पार्क कहता है, तुमने ही मुझे दोही के ऊपर नज़र रखने के लिए कहा था ना। वहीं हम दोही को देखते हैं जो कि टैक्सी में घर जा रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा सैड होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उसी किलर को देखते हैं जिसने कि दोही को मारने की कोशिश की थी और वो लॉकर में एक फ़ोन को रख रहा होता है और उस फ़ोन के वॉलपेपर पर दोही की बचपन की फ़ोटो और उसके पेरेंट्स की फ़ोटो होती है और हमें यह दिखाया जाता है कि पहले ये फ़ोन ताईजुन के पास होता है और उसी किलर ने ताईजुन को मारा था और वो उसे उस फ़ोन को छीन लेता है और फ़ोन को लॉकर में रखने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पर कोई दूसरा आदमी आकर उस फ़ोन को अपने साथ ले जाता है। फिर हम गायंग को देखते हैं जो कि दोही की पोस्ट को देख रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। उसके बाद हमें एक एक करके मैडम जू की फैमिली के सभी मेंबर्स दिखाए जाते हैं जो कि दोही के दुश्मन होते हैं। फिर हम दोही को देखते हैं जो कि एक जगह पर आती है और तभी वो न्यूज़ सुनती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि ताईजुन ने सुसाइड कर लिया और ये देखकर वो काफ़ी चौंक जाती है और तभी वहाँ पर एक बाइक वाला आता है और वो दोही के ऊपर एसिड फेंक देता है, लेकिन तभी वहाँ पर गुवोन आकर दोही को बचा लेता है और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइज, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए ताकि मेरे चैनल से जुड़ी आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। सो गाइज, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।